Hello everyone, I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session, and I am your tutor Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome. तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है शॉपी पैपिलोमा वायरस के बारे में। ये एक तरीके का रेयर वायरस है और रिसेंटली कुछ न्यूज़ जो है वो इन ज़ॉम्बी आप कह सकते हैं जो वाइल्ड रैबिट्स होते हैं उनसे रिलेटेड ये न्यूज़ सामने आ रही है। दैट इज़ इन कोलोराडो पार्क। और हालांकि मतलब अभी इसका कहीं भी कोई जिक्र इंडिया में नहीं है और ये रैबिट्स में देखा जा रहा है। तो बेसिकली जो वाइल्ड रैबिट्स हैं वो इस पर्टिकुलर वायरस के थ्रू सफ़र कर रहे हैं और इस सफरिंग में उनमें जो है आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो एक्स्ट्रा टेंटिकल्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके के जो एक्स्ट्रा टेंटिकल्स हैं ये फॉर्म होते जा रहे हैं। एक्स्ट्रा हॉर्न्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स जो है वो दिखते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं इस तरीके के ब्लैक होल्स पहले बनते हैं और ये ब्लैक होल्स आगे जा कर के जो उभर रहे हैं आप देख सकते हैं जो ये स्प्राउट आउट हो रहे हैं वो इन टेंटिकल्स की फॉर्म में जो है वो दिखाई दे रहे हैं इन ज़ॉम्बी आप कह सकते हैं वाइल्ड रैबिट्स में। और दूसरी बात जो इस वायरस के बारे में है वो ये है कि ये जो वायरस है ये पर्टिकुलर वायरस जो है वो उसका कहीं भी कोई जो इन्फेक्शन है वो ह्यूमन में या बाकी डॉग्स में या और जो एनिमल्स हैं उनमें नहीं दिख रहा है। हालांकि जो डोमेस्टिक रैबिट्स हैं उनमें जो है इसमें इन्फेक्शस होने के चांसेस रहते हैं और ये मतलब पहले जो इसकी जो करंट सिचुएशन होती है ये बिनाइन फॉर्म में होता है, फिर आगे जा कर के ये मैलिग्नेंट हो सकता है। तो इस तरीके से ये ज़ॉम्बी रैबिट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की जब हम बात करें तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में जो है इसमें L1 और L2 जो है ये प्रोटीन्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो L1 जो है वो मेजर कैप्सिड प्रोटीन है और L2 जो है वो माइनर कैप्सिड प्रोटीन है और ये कैप्सिड की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके अलावा जो है वो E6 और E7 जो प्रोटीन्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है उनमें भी ये दोनों प्रोटीन्स जो है वो होते हैं। और ये जो ट्यूमर को रोकने वाली जो जीन्स जो प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि P53 और RB रेटाइनोब्लास्टोमा उन दोनों को टारगेट करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो E10 और E8 है इसका भी रोल हमें जो है वो कैंसर के डेवलपमेंट में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की इस शॉप पैपिलोमा वायरस के बारे में, क्योंकि एक नया वायरस है जो भर के सामने आ रहा है। तो कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टूडेंट्स कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।